विषय जितना गंभीर है, चर्चा भी उतनी ही गंभीर हुई है। और ये चर्चा स्थानीय नहीं बल्कि आप मीडिया के माध्यम से पूरे विश्व तक पहुंचाने की बात है कि हिंदू संस्कृति पे किस प्रकार भीषण अत्याचार वर्षों से होता रहा है श्रीलंका में। वो हिंदू मंदिर तोड़ने की बात हो या हमारे लोगों की भाषाओं को ख़त्म करने की बात हो, उनकी लाइब्रेरी जलाने की बात हो, या फिर उनके हॉस्पिटल्स पे जब पूरे मरीज़ युद्ध के समय जब मरीज हमारे भर्ती थे उस समय बॉम्ब सेलिंग हुई है। इस तरह के दुष्कर्म श्रीलंका की आर्मी ने किया है और वहाँ की सरकारों की सहभागिता इसमें रही है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को अमन चालू करो, हिसाब लेना ही पड़ेगा और अब श्रीलंका को, भारत के लोगों को, हिंदू संस्कृति के लोगों को जवाब देना ही पड़ेगा कि वार क्रिमिनल्स कौन है, मानवता के क्रिमिनल्स कौन हैं, और इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता है। तभी हम वॉर क्रिमिनल्स और हमारे संस्कृति के पे अत्याचार करने वाले और लाखों लोगों के नृशंस हत्या करने वालों को अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी जब तक उनके अपराधों को साबित कर, जब तक उन्हें सज़ा नहीं देती है, तब तक हमें चैन नहीं लेना चाहिए कि एस्टैब्लिशमेंट की कमियां हैं। और जहाँ तक डिप्लोमेसी की बात है, भारत अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सभी को हम आपस में जोड़ रहे हैं और आवाज़ अंतर्राष्ट्रीय फोरम में भी हम उसी तरह बुलंद कर रहे हैं। और अभी UNHRC की सितंबर में जब 51वां उनका बैठक होना है, उसमें भी भारत की पुरजोर तैयारी है। इस बात को हम उठाएंगे और हम अपने संस्कृति के प्रति अत्याचार करने वाले और तमिल हिंदुओं के प्रति अत्याचार करने वालों को के विरुद्ध कार्रवाई करा के दम लेंगे। देखिए, ये घटना 2009 में हुई थी, 14 साल हो गए इस घटना को, और वहाँ 40,000 से 70,000 के बीच की संख्या है जब हिंदुओं को नृशंस तरीके से वहाँ की सरकार ने सुनियोजित तरीके से मारा। तो जब हमारे पड़ोसी देशों में जो अन्य देश हैं जहाँ पे हिंदुओं की चिंता भारत सरकार कर रही है, तो श्रीलंका में जो हिंदू हैं उनकी चिंता और उनको न्याय दिलाने के लिए भी भारत सरकार को विचार करना चाहिए। ये कमिटमेंट कई बार श्रीलंका की सरकार के द्वारा दिया गया कि वो न्याय की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे, परंतु पिछले 14 वर्षों में ये देखा गया कि उन्होंने कभी भी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन के साथ ऑपरेशन नहीं किया। उन्होंने न कोई इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी बनाई। यहाँ तक कि उसके बाद पिछले 4-5 वर्षों में ये भी देखने को मिला कि उस समय जो सेना में उच्च अधिकारी थे जिन्होंने इस हत्या को अंजाम दिया, उन्हें बड़े पदों पर बैठाया गया श्रीलंका में। तो ये उस सरकार की नीति और नियत पे प्रश्न चिन्ह उठाता है कि जो हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं उन्हें लगातार वहाँ श्रीलंका की सरकार रिवार्ड दे रही है। चूँकि श्रीलंका एक अपने आप में अलग देश है, तो वहाँ डायरेक्ट इंटरफेरेंस की हम लोग कभी अपील नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, भारत में हिंदू बहुल आबादी है और भारत की सरकार से बिल्कुल अपेक्षा की जाती है कि वो अपने पड़ोसी देशों में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं वहाँ की सरकारों से बातचीत करके उन्हें समझाने का, उन्हें नीतियों के तहत कुछ ऐसी नीति का वो किया जाए, इम्प्लीमेंट कराया जाए जिससे हिंदुओं की सुरक्षा की जाए। जैसे आपने देखा होगा पिछले 2-3 सालों में भारत में भी कई ऐसी नीतियां बनी, कई ऐसे कानून बने, नागरिकता कानून में संशोधन हुए, जहां पर पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यकों और हिंदुओं के को लेकर के एक चिंता व्यक्त की गई। समय ये है कि तमिल हिंदू हैं श्रीलंका में, उनकी भी अस्तित्व को लेकर भारत सरकार को विचार करना है। कार्यक्रम श्रीलंका की सरकार को यह संदेश देना चाहता है कि जो 40 से 70 हज़ार के बीच आम श्रीलंकाई नागरिक जो हिंदू धर्म से संबंधित थे, उनको न्याय दिलाने के Sir, our fighting is still continuing and we are expecting help from the Government of India. Government of India under the Prime Minister leadership, now things are coming under control. People still they are striving hard and Government of India helping a lot. And I want the Tamil Nadu government also to see to that and to help the people well. Okay, so many people are suffering till day today, but no
human rights violation of them. Nobody are helping. If we talk about India government and Sri Lanka government, so what do you want to say about this? So we, Tamil people, leaders, everybody are taking this issue to the government of India, and we request the government of India to raise this issue in the United Nations. And let the United Nations take a stern action against the government of Sri Lanka. For that, we are putting our effort continuously, and I hope our Prime Minister will do the needful. What you are expecting India government? The India government should support this. Not, I won't say Tamil Hindus, Hindus. It's a Hindu problem, not Tamil Hindus. It is a Hindus problem. So Prime Minister have to take these issues to the United Nations and seek his intervention to the Sri Lankan government to advise them to take care of the Hindus properly there. And Hindu Struggling Committee is a programming organizing here in the Constitutional Club of India. And what is the next step for them? Sir, we want to go there to see the people, what are the other helps they want educationally and for the growth and development, what type of help they need, that we are going to find it out. After assessing all those things, we will be talking with the government of India and the government of Tamil Nadu, and furthermore assistance will be extended to the Hindus there in Sri Lanka.